आर्यन ने अपना कैमरा ठीक किया। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। यह आखिरी मौका था और वह इसे किसी भी कीमत पर चूकना नहीं चाहता था। उसके होंठों से एक घबराहट भरी हंसी निकली। यह हंसी उसके अंदर के डर को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें सच्चाई बयां कर रही थीं। लास्ट वन बडी, देन वी आर फ्री, उसने खुद से कहा, मानो खुद को हिम्मत दे रहा हो। डोंट जिंक्स इट, रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक हल्की सी कंपकंपी थी। उसकी नजरें उसके हाथ में ईएमएफ रीडर पर टिकी हुई थीं। हर छोटी सी हरकत को वह ध्यान से देख रही थी। यह जगह कुछ अलग सी लग रही है, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अनजाना डर था। 5 साल से एरियन और रिया पॉपुलर घोस्ट हंटिंग शो बियॉन्ड द वेल के पीछे की दिलेर जोड़ी भारत के अनदेखे कोनों को एक्सप्लोर कर रहे थे। उन्होंने कई भूतिया जगहों का दौरा किया था, लेकिन भानगढ़ किला उनके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता था। आज रात वे भानगढ़ किले में थे, एक ऐसी जगह जो भयानक कहानियों में डूबी हुई है। इस किले के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं और आज वे उन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए यहाँ थे। शाम के आसमान के सामने किला वीरान खड़ा था। उसकी खामोशी एक भारी कफन की तरह थी। इस खामोशी में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो किला अपने अंदर छुपे रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार हो। क्या तुमने वो सुना? आर्यन ने बुदबुदाया। उसका हाथ कैमरे के रिकॉर्ड बटन पर मंडरा रहा था। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति महसूस कर रहा हो। रिया, जिसका चेहरा चांदनी में पीला पड़ गया था, ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में भय की छाया थी, मानो वह भी उसी अदृश्य शक्ति को महसूस कर रही हो। जैसे ही उन्होंने टूटे हुए तोरण द्वार से कदम रखा, उनके चारों ओर एक ठंडी हवा चली, जिसमें फुसफुसाहट थी जो उनकी रीढ़ की हड्डी तक कंपा गई। यह हवा किसी पुराने रहस्य की कहानी कह रही थी, जो अब भी इस किले की दीवारों में बसी हुई थी। हवा उम्मीद से भरी हुई थी। पत्तों की हर सरसराहट उनके पीछे पदचाप की तरह लग रही थी। हर कदम के साथ वे और भी गहरे रहस्यों की ओर बढ़ रहे थे। वे किले में और गहराई तक चले गए। उनके उपकरण असामान्य ऊर्जा उतार चढ़ाव उठा रहे थे। यह संकेत था कि वे किसी अदृश्य शक्ति के बहुत करीब थे। अचानक खून जमा देने वाली चीख ने सन्नाटे को चीर डाला। यह चीख इतनी भयानक थी कि उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वे समझ गए कि अब वे उस रहस्य के बहुत करीब थे जिसे वे सुलझाने आए थे। क्या था वो? आर्यन ने कहा। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी। वे आवाज के स्रोत की ओर दौड़े। उनके टॉर्च बीम टूटती दीवारों पर नाच रहे थे। हवा भारी हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। रिया की गर्दन पर एक ठंडे हाथ ने ब्रश किया और वह चिल्लाई। घूम कर देखा तो उसे खाली परछाइयों के अलावा कुछ नहीं मिला। यहाँ कुछ है, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। अचानक उनके सामने एक छायादार आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें अंधेरे में 2 जलते हुए अंगारे द्वेषपूर्ण इरादे से उन पर टिकी हुई थीं। कैमरा मेरी मुट्ठी से फिसल गया, जमीन पर गिर गया। डर, कच्चा और भस्म करने वाला, उन्हें पंगु बना दिया। इकाई, प्राचीन क्रोध का एक दर्शक, उन्नत, उसके फटे हुए पंजे उनके लिए पहुंच रहे थे। भागो, मैं चिल्लाया, प्रिया का हाथ पकड़कर। वे भूल भुलैया गलियारों से भागे। उनके पीछे इकाई की ठंडी हंसी गूंज रही थी। किला एक भूल भुलैया बन गया था। उसके अनदेखे हाथ उन्हें उसके अंधेरे में और गहराई तक खींच रहे थे। मैं ठोकर मारकर गिर पड़ी। मेरा टखना मेरे नीचे मुड़ गया। जैसे ही इकाई ने फेफड़े फुलाए, रवि ने उसे एक तरफ धकेल दिया, जिससे उसका रोष भड़क गया। रवि, मैं चिल्लाई। मेरी आवाज निराशा से भरी हुई थी। रिया, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसकी आंखों में डर और असहायता साफ झलक रही थी। वह अपने जीवन के सबसे भयानक अनुभव से गुजर रही थी। किले से बचने में कामयाब रही, लेकिन उसके दिल में डर की छाया हमेशा के लिए बस गई थी। वह भागते हुए अपने पीछे की ओर देखती रही, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही हो। भयावह घटनाएं उसकी स्मृति में समा गईं। हर रात उसे वही डरावने सपने आते और हर सुबह वह पसीने में भीगी हुई जागती। सर्च पार्टी को रवि का कोई पता नहीं चला। वे जंगल के हर कोने में उसे ढूंढते रहे, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उसकी गुमशुदगी एक रहस्य बनकर रह गई। भानगढ़ का किला पीली चांदनी के नीचे खामोश खड़ा था, जैसे कि वह अपने भीतर छिपे रहस्यों को किसी से साझा नहीं करना चाहता हो। उसकी प्राचीन दीवारें कई कहानियों की गवाह थीं। इसके रहस्य इसकी ढहती दीवारों के भीतर दबे हुए थे।
हर कोने में एक नई कहानी छिपी थी जो कभी किसी ने नहीं सुनी। बियॉन्ड द वेल का आखिरी एपिसोड कभी प्रसारित नहीं हुआ क्योंकि उस रात कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन भूत शिकारियों के आखिरी शिकार की कहानी हवा की फुसफुसाहट में गूंजती रहती है। जंगल की हर सरसराहट में उनकी चीखें सुनाई देती हैं। कुछ कहानियां ऐसा लगता है अनकही ही बेहतर है। शायद कुछ रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही बने रहे।